नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की एक स्मॉल सेविंग स्कीम जिसे कि किसान विकास पत्र के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में। इस स्कीम को पोस्ट ऑफिस की पैसा डबल करने वाली स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस स्कीम में जब आपका पैसा मेच्योर होता है तो उसकी जो वैल्यू है वो डबल हो जाती है। यानी कि अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो मेच्योरिटी पर आपको 2000 रुपए प्राप्त होंगे। क्या आज के समय में ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है और मार्केट में जो दूसरे अवेलेबल इन्वेस्टमेंट सोर्सेस हैं क्या उनसे ये अच्छा परफॉर्म करती है? सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस किसान विकास पत्र के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस स्कीम का नाम किसान विकास पत्र है, लेकिन इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये स्कीम जो है सिर्फ किसानों के लिए उपलब्ध नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अब इंडिविजुअल अपने सिंगल नेम पर भी इन्वेस्ट कर सकता है और अगर वो चाहे तो वो जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकता है। ये अकाउंट जो है वो माइनर के नाम से भी खुलवाया जा सकता है, लेकिन ये जो माइनर का अकाउंट है माइनर का गार्जियन ही खुलवाएगा, लेकिन माइनर के बिहाफ पे खुलवाएगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अनसाउंड माइंड का है तो उसका गार्जियन भी इस अकाउंट को खुलवा सकता है उस अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के बिहाफ पर। इसके अलावा अगर कोई माइनर जो है जो 10 साल से बड़ा हो चुका है तो वो खुद के नाम पे भी इस अकाउंट को खुलवा सकता है। यहाँ इस इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग कोई इन्वेस्टमेंट देख रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट उसके किसी भी काम की नहीं है। इसमें किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट आपको ऑफर नहीं किया जाता। इसके अलावा ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म कैसे है? क्योंकि यहाँ पर लगभग 9-10 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो 9-10 साल एक बहुत ही लंबा टेन्योर होता है। तो अगर आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन की इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप उससे एडिशनल इनकम किस तरह से कमा सकते हैं, वहां से आप इंटरेस्ट किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारा पहला क्वेश्चन भी दिमाग में यही आता है, इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है। तो यहाँ इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 7.5% और इस स्कीम की मैच्योरिटी जो है इसके इंटरेस्ट रेट से ही डिसाइड होती है। क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट को पैसा डबल करने वाली स्कीम कहा जाता है, तो ये 7.5% के इंटरेस्ट रेट पर ये पैसा डबल होने में आपको लगते हैं 115 महीने, यानी कि 9 साल और 7 महीने। यही कारण है कि इसकी मैच्योरिटी यही 115 महीने मानी जाती है। इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर सकते हैं? तो मिनिमम आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद 100 रुपए के मल्टीपल में आप जितनी चाहे उतनी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, यानी कि 1100, 1200, 1300 प्लस जितनी आप चाहें उतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मैक्सिमम कैप नहीं है। यही चीज हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मिनिमम 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 100 जो है आप कर सकते हैं, 1000 से ऊपर होनी चाहिए और यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो आप कितने अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कोई कैप नहीं है इन्वेस्टमेंट की, तो आप जितने चाहे उतने अकाउंट यहाँ पर खुलवा सकते हैं। अब यहाँ पर 3 तरह के अकाउंट खोले जाते हैं। पहला अकाउंट टाइप होता है सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट। यहाँ पर कोई भी अडल्ट जो है अपना अकाउंट खुलवा सकता है, या कोई अडल्ट किसी माइनर के बिहाफ पर अकाउंट खुलवा सकता है, या फिर कोई माइनर जो है खुद के लिए अकाउंट खुलवा सकता है। इस तरह के अकाउंट को सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट अकाउंट कहा जाता है। इसके अलावा 2 और अकाउंट टाइप है जिसमें कि आते हैं जॉइंट ए अकाउंट टाइप और जॉइंट बी अकाउंट टाइप। जॉइंट ए अकाउंट टाइप में क्या होता है कि कोई भी अकाउंट जो है 2 अडल्ट्स के द्वारा जॉइंटली खोला जाता है और मैच्योरिटी पर इन दोनों को ही पैसा मिल जाता है, या फिर कोई सर्वाइवर है तो उनको पैसा मिल जाता है। जॉइंट बी में क्या होता है कि अकाउंट जो है 2 अडल्ट्स के द्वारा जॉइंटली खुलवाया जाता है और इन दोनों में से किसी एक को पेमेंट दी जा सकती है या सर्वाइवर को पेमेंट दी जा सकती है। मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो मैच्योरिटी जो है कंप्लीटली डिपेंड करती है कि यहाँ पर जिस समय ये अकाउंट खोला गया है उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर क्वार्टर में इस स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिव्यू करती है। वर्तमान में यहाँ पर 7.5% इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर किया जा रहा है, तो 7.5% के अकॉर्डिंग वर्तमान में इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 115 महीने रहती है। तो वर्तमान में 7.5% इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 115 महीने रहता है, यानी कि 9 साल और 7 महीने रहता है। इसके बाद क्या हम इस अकाउंट में प्री मैच्योर विड्रॉल ले सकते हैं, यानी कि समय से पहले अगर हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है तो क्या हम कर सकते हैं?
तो इसके लिए एक बेसिक शर्त है कि आप 2 साल और 6 महीने के बाद इस अकाउंट को चाहें तो क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन जब आप इसको क्लोज करवाएंगे तो वहां पर आपको 1% जो है पेनल्टी देनी पड़ती है। यानी कि जहां पर आपको 7.5% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा था प्री मैच्योर, अगर आप इसको क्लोज करवाएंगे तो वहां पर 7.5 की बजाय आपको 6.5% ही इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। या फिर कोई अकाउंट होल्डर एक्सपायर कर जाए, उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में इसको क्लोज करवाया जा सकता है। इसके अलावा कहीं इसको प्लेज किया है या गिरवी रखा है तो वहां जिसके पास हमने इसको प्लेज किया है वो इसको क्लोज करवाने के लिए कह सकता है, उस केस में भी इसको क्लोज किया जा सकता है। या फिर अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर हो तो उसके आधार पर भी इसको बंद किया जा सकता है। यहाँ पर इस अकाउंट को एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ अगर ट्रांसफर करना है तो वो भी किया जा सकता है। ये किया जा सकता है अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को या लीगल हेयर्स को इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर जॉइंट अकाउंट होल्डर को दे दिया जाता है अगर एक अकाउंट होल्डर की किसी की डेथ हो जाती है, या फिर कोई स्पेसिफाइड अथॉरिटी या फिर कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो उस केस में भी इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। टैक्स रूल्स की बात करें, जैसा कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इस बारे में बात की थी कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स बेनिफिट ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करने वाले हैं वो पूरी तरह से टैक्सेबल होने वाली है। अब वर्डिक्ट पर आते हैं कि क्या हमें इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक पैरामीटर जो हैं उनको ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला पैरामीटर इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर 7.50% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। आज के टाइम में फिक्स डिपॉजिट में भी आपको 7.5% इंटरेस्ट रेट जो है वो आराम से कहीं भी मिल जाएगा और वहां पर किसी तरह का लॉकिंग पीरियड नहीं होगा। मैक्सिमम केसेस में तो 1 साल की फिक्स डिपॉजिट पर ही 7.5 या उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है, लेकिन यहां पर यह ऑफर किया जा रहा है लगभग 9.5 साल पर। लॉकिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो बहुत लंबी अवधि तक आपका पैसा ब्लॉक होता है। 9 से 10 साल तक के पीरियड के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। इतने लंबे समय के लिए अगर आप पैसा ब्लॉक करेंगे और वहां पर आपको अगर कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा तो ये बहुत ही नेगेटिव बात हो जाती है। आजकल टैक्स सेविंग जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो भी 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट करवाती हैं। इसके अलावा अगर आप इक्विटी में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहां पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर भी लॉक-इन पीरियड सिर्फ 3 साल है। यानी कि आप लगभग 3 साल के लॉक-इन पीरियड पर ही टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो सेक्शन 80C के अंदर, और लगभग 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह के टैक्स बेनिफिट्स आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप इन सारे फैक्टर्स के बारे में एक बार जरूर सोचें। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस किसान विकास पत्र के बारे में। आज 2024 में आप इस इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। और हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।